पार है। बस बीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सतबार है। यह आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ स्वभावी है। इसलिए सर्वज्ञ का स्वरूप जानना किसी दूसरे का स्वरूप जानना नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप को पहचानने की ही बात है। आत्मा स्वभाव से तो सर्वज्ञ स्वभावी है ही। यदि वह अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने में ही जम जाए, अपने में ही रम जाए, तो स्वयं भी सर्वज्ञ पर्याय में बन सकता है। इसलिए जो हमारा ध्येय है, सर्वज्ञता, जो हम बनना चाहते हैं, उसका स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस आदमी के चित्त में यही स्पष्ट न हो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मैं धर्म करके चाहता क्या हूं, मेरे सारे प्रयत्नों का परिणाम क्या होना है, मैं सारे प्रयत्न किस लिए करता हूं, ये सारी बातें उसके ख्याल में न आए तो वो बढ़ेगा कैसे और किस दिशा में बढ़ेगा। सर्वज्ञ की जब भी चर्चा होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि कोई दूसरा जो है ना, परमात्मा, और वो जगत में सर्वज्ञ है और हम उसकी बात कर रहे हैं। वास्तव में सर्वज्ञ की चर्चा अपने पर्याय स्वभाव की चर्चा है। यानी मेरा जो ज्ञान वर्तमान में है, एक ज्ञान घटता और बढ़ता देखा जाता है। किसी में कम है और किसी में अधिक है। तो एक ज्ञान का विकास यदि अधिक से अधिक हो तो कितना हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगत में कोई भी गे उसके ज्ञान में जाने बिना न रहे? और यदि हो सकता है तो उस विकास का नाम ही सर्वज्ञता है। यदि ये बात असंभव हो तो फिर हमारा प्रयत्न भी उस दिशा में बेकार होना चाहिए। तो इसलिए सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, पहले तो हम जरा थोड़ा इस पर गहराई से विचार करें। सर्वज्ञ इस शब्द का अर्थ ही ये होता है कि सर्वम जानातीति सर्वज्ञा, तो सब को जाने, उसका नाम सर्वज्ञ है। और हमें भी सर्वज्ञ बनना है, ये बात तो नक्की है ना, क्योंकि हमारा तो नारा है कि भगत नहीं भगवान बनेंगे। यदि ये बात सत्य है तो जरा हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि हमारी जो दिशा है क्या वो सही है। हम अपने पर नजर डालें कि हमारा ये प्रयत्न रहता है क्या कि हम सबको जाने, कि हमारा ये प्रयत्न रहता है कि सारी दुनिया हमें जाने। जैसा फूलचंद जी साहब, विचार करना गंभीरता से अंदर में से। हम हर आदमी का निरंतर ये प्रयत्न है कि मैं प्रसिद्धि पाऊं, यानी सारी दुनिया मुझे जाने। हम अखबारों में अपना फोटो छपाते हैं, काहे के लिए? कि जो व्यक्ति उस फोटो को देखेगा हम उसे जान लेंगे, पहचान लेंगे। इसलिए कि जो व्यक्ति इस फोटो को देखेगा वो हमें पहचान लेगा। इसलिए हमें लोग जाने, सारी दुनिया हमें जाने, ये हमारी तीव्र लालसा है। और इसी के लिए हम लाखों का दान भी निकालते हैं, मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। हम हमें न जाने तो हमारे नाम ही को जाने। तो हमारा प्रयत्न तो इस दिशा में है कि सारी दुनिया हमें जाने,
इस दिशा में नहीं है कि हम सारी दुनिया को जानें। इससे लगता है कि हमारा सर्वज्ञ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसे सारी दुनिया जाने। हम तो ऐसे सर्वज्ञ बनना चाहते हैं कि जिसे सारी दुनिया जाने, हम सारी दुनिया को जाने। ऐसे सर्वज्ञ बनने में हमें कोई रस नहीं है, क्योंकि हमारी बड़े आदमी की परिभाषा ही विचित्र हो गई है। दो आदमी एक साथ स्कूल में पढ़े हों, एक बड़ा आदमी बन गया हो और छोटा आदमी 25 साल बाद उसे मिले कि भाई साहब पहचाना, कि ऐसा तो लगता है कि कहीं देखा है। अरे देखा है कि हम तुम साथ में पढ़े हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता तो ऐसा ही है। तब भी वो मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि छोटे आदमी को जानने लगे, पहचानने लगे, तो वो बड़ा कैसे रहेगा? इतने से छोटे आदमी को जानता है। क्यों? छोटे आदमी को जानने में अपने बड़कपन की जिसे कमी महसूस होती है, इसलिए वो जान करके भी अनजान बनना चाहता है। और सब लोग मुझे जाने। कोई कहता आप मुझे नहीं जानते? कि नहीं साहब मेरे तो नहीं पहचाना। अच्छा, मुझे जिसे सारा हिंदुस्तान जानता है, इतना बड़ा पंडित, आप नहीं जानते? नहीं जानते तो बस आप जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। यानी मेरे को कोई न जाने तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा मूर्ख है। तो मैं पूछता हूं कि आप बड़े पंडित हैं ना? कि हाँ। तो आपको सबको जानना चाहिए, क्योंकि बड़ा पंडित तो वो है जो अधिक जाने। हम तो मूर्ख ही हैं, हम न जाने तो न जाने। लेकिन हमारी दिशा ये है कि सारी दुनिया हमें जाने। हमें ऐसा सर्वज्ञ बनने में रुचि है। ऐसा सर्वज्ञ बनने में रुचि नहीं है कि जो सारी दुनिया को जाने और उसे कोई न जाने। क्यों जी? कितने आदमी आपको जाने तो काम चल जाएगा? 1000 2000? कि 1000 2000 तो जानते ही हैं रजनी भाई, इससे नहीं। तो कितना जाने? 1 लाख 2 लाख? 1 करोड़ आदमी जाने तो काम चल जाएगा। बंबई का मेयर आप बन जाएं तो 1 करोड़ आदमी आपको जानने लगेगा। क्यों? नहीं साहब, इतने से काम नहीं चलेगा। तो कितना चाहिए? 5 करोड़? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं तो आपको 5 करोड़ लोग जानने लगेंगे। कि इतने से क्या होता है? तो पूरे 60 करोड़ लोग आपको जाने तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए कि नहीं, मुझे तो अंतर्राष्ट्रीय फिगर होना है, सारे विश्व के लोग जाने। आज सारे विश्व में 3 अरब आदमी हैं, वो आपको जाने तो आपका काम चल जाएगा कि हाँ बस बहुत ठीक, हो जाएगा काम। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको इतने से भी अधिक लोग जानते हैं, ये आपको पता है? क्यों? जानते कि नहीं जानते? बोलो सही, छाती पे हाथ रखकर। क्यों लोहाड़िया जी, जानते कि नहीं जानते? ये सारे सिद्ध भगवान हैं, वे सर्वज्ञ हैं कि नहीं हैं? और सर्वज्ञ का मतलब होता है सारी दुनिया को जाने। तो सारी दुनिया में आप हैं कि नहीं हैं? हैं तो वे आपको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? बोलो जयंती भाई, जानते होंगे ना? तो वे 3 अरब नहीं हैं, शास्त्र में लिखा कि अनंते हैं। अब अनंते सिद्ध भगवान आपको जानते हैं, इसमें आपको संतोष नहीं है। क्योंकि जब हमने ये बात कही तो चेहरा और कुम्हला गया, उदास हो गए कि भगवान जानते हैं, हाय राम अब तो बड़ी मुश्किल हो गया। क्यों हो गई मुश्किल? क्योंकि भगवान तो जैसे हम हैं हमें वैसा जान लेंगे, हमारा कच्चा चिट्ठा जान लेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे हम हैं कोई हमें वैसा जाने। हम तो ये चाहते हैं कि हम हैं मूर्ख और दुनिया हमें विद्वान जाने। हम तो ये चाहते हैं कि हम हैं लुटेरे और दुनिया हमें दानवीर जाने। हम तो ये चाहते हैं कि हमें पापी और दुनिया हमें धर्मात्मा जाने। हम सब लोग हमारी सच्चाई जान लें, हम कैसे हैं ये जान लें, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। सब लोग हमें भला जाने, हमारी रुचि इसमें है।
और भगवान तो धोखा खा नहीं सकते। भगवान तो हम जैसे हैं वैसे ही जान लेंगे। तो हमने जो चोरी चपोटियां की हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की, वो भी सब भगवान जान लेंगे। तो जानकर चेहरा कुमला गया कि हाय राम, भगवान जानते हैं, अब क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान जानते जरूर हैं लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा कहने जाने वाले भगवान नहीं है। क्यों जी, हम हैं बेईमान और दुनिया हमें ईमानदार जाने, ऐसा तो मूर्ख ही जान सकते हैं। भगवान तो ऐसा जानेंगे नहीं। इसलिए हमारी रुचि इसमें नहीं है कि हमें कोई समझदार लोग जाने, भगवान जाने। हमारी रुचि तो इसमें है कि जगत के मूर्ख लोग हमें जाने। तो वास्तव में हम विचार करें कि जगत तुम्हें जानेगा। आज 10,000 आदमी जानते हैं और कल 1,00,000 आदमी जानेंगे, तो थोड़ा तुम्हारा सुख बढ़ जाएगा। जो पेट में दर्द रहता है और सिर में दर्द, वो थोड़ा कम हो जाएगा। कितने अधिक लोग हमको जाने, उससे हमारा दुख दर्द कम होने का कोई वास्ता नहीं है। तो वास्तव में तो मार्ग ये है कि हम जाने। अपने ज्ञान की वृद्धि का नाम सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता की ओर कदम है। और हमारा तो अभी रास्ता ही उल्टा है कि सारी दुनिया हमें जाने। हम तो अभी इस चक्कर में उलझ रहे हैं। तो बात बिल्कुल उल्टी है। अब हम सारी दुनिया को जाने कि हमारे भगवान सारी दुनिया को जानते हैं। तो सारी दुनिया को जानने का उपाय क्या है? क्यों? तो कहते सारी दुनिया के जानने का उपाय दुनिया को जानना बंद करना है। क्या कहता सोचना, शांति से विचार करना मामानी भाई। क्योंकि ये सारी दुनिया को जानने वाले, आंख खोलकर देखने वालों ने आज तक सारी दुनिया को नहीं जाना। जिन्होंने सर्वज्ञता प्रकट की है, उन्होंने पहले आंख बंद करके आत्मा का ध्यान किया। तो जो आत्मा को जानते हैं वो सारी दुनिया को जान सकते हैं, और जो अपने को नहीं जानते हैं वो कभी दूसरों को पहचान नहीं सकते हैं। एक विचार कीजिए, क्या तो भाई देखिए, नहीं बंद। हाँ, देखना, ये हॉल को हमें देखना है। तो जब आप मेरी तरफ देखते हैं तो पिछले का हिस्सा दिखाई नहीं देता है। जब पीछे की तरफ देखेंगे तो मेरी तरफ दिखाई नहीं देगा। तो जिस आंख से आप देखना चाहते हैं उसका तो स्वरूप ही ऐसा है कि सब एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। तो क्या करें? इस हॉल को हमें देखना है तो एक कांच का गोला यहां ऊपर हो, और कांच का गोला अंदर से दर्पण बना हुआ हो, बाहर से दर्पण जैसा हो, अंदर वो पीला मसाला लगता है ना, वो लगा हो। तो सारा हॉल उस गोल कांच में झलक जाएगा कि नहीं? और हम उस दर्पण को देखें तो सारा हॉल एक साथ दिख सकता है। सारी दुनिया को देखना हो तो दुनिया को देखना बंद करना पड़ेगा। ये अपना आत्मा ऐसा ही दर्पण है कि जिसमें ये सारी दुनिया झलकती है, और उस दर्पण को देखेंगे तो सारी दुनिया दिखाई देगी। लेकिन दर्पण के ऊपर मेल लगा हो तो धुंधला दिखाई देगा, अधिक मेल लगा हो तो दिखाई नहीं देगा। और ज्यों-ज्यों वो दर्पण साफ होगा त्यों-त्यों दर्पण में झलकने वाले सारे पदार्थ दिखाई देंगे। ऐसे यह अपना आत्मा मोह राग द्वेष से जितना मेला है, तो जगत उसमें झलकता तो है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता है। ज्यों-ज्यों इस ज्ञान दर्पण को हम साफ करेंगे त्यों-त्यों ये निर्मल होगा
तो इस ज्ञान दर्पण में सारी दुनिया झलकती है, तो उसमें हमें सारी दुनिया भी दिखाई दे जाएगी। क्या हुआ? देखना है अपने आत्मा रूपी दर्पण को और सारी दुनिया दिखाई देगी। सारी दुनिया को देखेंगे तो सारी दुनिया दिखाई नहीं देगी। दुनिया को देखने का उपाय क्या है? दुनिया को देखना बंद करना। मैंने बीए में फिलॉसफी ली थी, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत मनोविज्ञान का भी एक पेपर था, तो उसमें एक प्रश्न आता था बहुत महत्वपूर्ण कि अच्छी स्मृति का गायब हो जाता कि याद रखने का उपाय कहीं भूलना हो सकता है कि हाँ, ये जो मेमोरी नाम का जो कंप्यूटर है हमारे दिमाग में, उसकी क्षमता सीमित है कि वो इतनी चीजों को याद रख सकता है। अब हमने बहुत से कूड़ा करकट इस दिमाग में भर रखे हैं अपनी स्मृति में, बहुत सी गंदी बातें, बेकार बातें, सिनेमा के गाना, दिगंबराओं के चित्र अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं, इसलिए वो सारा दिमाग भरा हुआ है। और बुरी बातें याद रहती हैं तो अच्छी बातों को जगह नहीं रहती है। तो हम बुरी बातें भूलेंगे तो अच्छी बातें हमें अधिक याद होंगी। तो अच्छी स्मृति का उपाय क्या है? भूलना। ऐसे ही सारी दुनिया को जानने का उपाय है इस दुनिया को देखना बंद करना। और जब हम अपनी आत्मा को देखेंगे, जानेंगे, तो हमें अपना आत्मा तो दिखाई देगा ही, लेकिन सारी दुनिया भी दिखाई देगी। देखना है अपने को और दिखाई देगा जगत। ये सारे जगत को देखने का उपाय है। सर्वज्ञता प्राप्त करने का उपाय सबको देखना जानना नहीं है, अपने आत्मा को देखना जानना है। अब मूल बात यह है कि ये सर्वज्ञता के उपाय की बात करने से क्या लाभ है, लेकिन सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, वो है क्या चीज कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत करें। इस जीव को दुख क्यों है? तो टोडरमल जी ने एक बात लिखी कि इच्छाओं की वजह से दुख है। और इच्छाओं में खाने पीने की इच्छा तो बहुत मामूली इच्छा है, 5 इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा तो बहुत मामूली है। 4 पुड़ी खाओ तो खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। देखना जरा, 1 गिलास पानी पियो तो पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इनमें क्या दम है? सबसे बड़ी इच्छा है सारे जगत को जानने की इच्छा। बहुत गजब बात है, समझना। सारी दुनिया को मैं जान लूं, ऐसे इस जीव को अनादि से इच्छा बनी रही। आप देखिए, अभी कोई ज्योतिषी आ जाए और आपका हाथ देख के बताए, कह रहे मामानी आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, और वहां दुकान खोल के बैठ जाए तो पंडित हुकुमचंद की एक नहीं सुनेगा बात, सब वहां लाइन लगा लेंगे। सही बोलना। हरेक को अधिकतम जानने की इच्छा है, जो वो नहीं जानता है उसे जानने की इच्छा है, और इसकी वजह से बहुत दुखी है। कितना ही जान ले, लेकिन इसकी ये इच्छा समाप्त नहीं होती है। भूख की इच्छा, खाने की इच्छा तो 4 रोटियों में समाप्त हो जाती है, लेकिन जब तक ये लोकालोक को न जान ले, तब तक इसको जानने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। और ज्ञान है इसका सीमित, इसलिए ये अनंत दुखी है। क्या कहते हैं, समझना। इसका स्वभाव सबको जानना है, और इसलिए हर समय सबको जानना चाहता है। और ज्ञान है चूंकि सीमित, इसलिए सबको जान सकता नहीं है, इसलिए अनंत दुखी है। आप कहें कि सबको जान ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्ञान अभी आपको है उससे अधिक ज्ञान यदि हुआ तो आप जितने दुखी हैं उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। क्या होता है, क्यों हो जाएंगे, जरा विचार करना। क्योंकि राग की कमी के साथ
ज्ञान की वृद्धि हो तो वो सुखकर होती है, और राग उतना का उतना ही बना रहे और ज्ञान बढ़ जाए तो ज्ञान और दुखकर हो जाता है। शास्त्र में लिखा है कि मन पर ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं। क्यों? ऐसी व्यवस्था क्यों है? गृहस्थों को भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? कि दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन जिस गृहस्थ को हो जाएगा वो गृहस्थ महादुखी हो जाएगा। जितना दुखी अभी है उससे अनंत गुना दुखी हो जाएगा। कैसे? विचार करना। अभी दूसरे की मन की बात हम जान लें, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, बोलो किसको इच्छा नहीं है कि हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए? मुंह में पानी भर जाता है कि ओहो हम आपके मन की बात जान लें, लेकिन आप जानते हैं इससे आपको कितनी बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाएगी। जगत में जीव ऐसे हैं, विरोधी तो सबके हैं कि नहीं है? हमारे भी और तुम्हारे भी हैं कि नहीं? लेकिन मुंह पर विरोध करने की, गालियां देने की इच्छा, ताकत हजारों में से एक की हिम्मत नहीं होती है। और मन में तो सब हमारा बुरा चाहते ही हैं, और हमें मन पर यह ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा बोलो? हम एक समय में बैठे बैठे सबके मनों की बात जान लेंगे और हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे शत्रु हैं, तो हमें कितना गुस्सा आएगा, हम शांति से यहां बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं आया समझ में? उदाहरण से समझाता हूं। सासें बहुओं की और बहुएं सासों की कम निंदा नहीं करती हैं, लेकिन मुंह पे नहीं करती हैं। बहू अपने कमरे में बंद होकर अपने पति से सास की भरपूर बुराइयां करती है, और सास भी अपने कमरे में बंद होकर अपने पति से अपनी बहू की कम बुराइयां नहीं करती है, लेकिन दोनों अपने सुखी हैं। और यदि कहीं बहू को या सास को मन पर ज्ञान हो गया तो एक घर में दोनों का रहना कितना कठिन हो जाएगा, जरा कल्पना कर लो है। और बेटा आप थोड़ी थोड़ी कल्पना करो तो आपको सब बात ख्याल में आ जाएगी। ये माताएं बहनें हैं, इनको देखकर ऐसी कोई मां बहन जगत में है कि जिसको देखकर किसी न किसी नालायक के हृदय में खोटा भाव ना आया हो। हृदय में जबान से बोलने वाले तो लाखों में एक आध होते हैं, क्यों? और हाथ पैर चलाने वाले तो करोड़ों में भी एक आध नहीं होते हैं, क्योंकि सबको अपनी इज्जत का, अपनी ठुकाई पिटाई का डर है। राजा के डर से, समाज के डर से, इज्जत के डर से हाथ तो लाखों में एक भी नहीं उठाता है, और बाणी जबान पे भी लोग नहीं लाते हैं, लेकिन मन तो लोगों के कितने गंदे हैं। अभी ये मां बहन को गुस्सा कब आता है जब कोई हाथ उठाए। बातें तो ये बर्दाश्त करने की आदी हो गई है। क्यों? अब इनके मन में ये बात, मन पर ज्ञान हो जाए और इन्हें ख्याल आएगा ये लाखों नालायक मेरे बारे में ऐसा गलत विचार रखते हैं, तो उसका क्या होगा? उसके चित्त की शांति का क्या होगा? क्यों? आप अपनी तिजोरी का ताला लगाकर आराम से घर में सो जाते हैं। क्यों? रात में नींद तो आ जाती है। हजारों चोर ये विचार कर रहे हैं कि सेठ जी की तिजोरी का ताला हम कैसे तोड़ें, लेकिन आपकी नींद हराम नहीं होती है। और आपको यदि मन पर ज्ञान हो गया तो पुलिस में जाके रिपोर्ट लगाओगे तो पुलिस वाले तो मानेंगे नहीं कि तुम्हारे मन की कल्पना से हम कैसे मान लें कि तुम्हारे मन में आ गया कि वो ऐसा विचार कर रहा है, और विचार करने पर कोई एक्शन तो लिया नहीं जा सकता है। क्यों? मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें इस राग द्वेष की भूमिका में भी मन पर यह ज्ञान हो जाएगा तो जितनी सुख और चैन की नींद हम अभी सो लेते हैं, ये चैन भी हमारा भंग हो जाएगा। इसलिए वस्तु की व्यवस्था में बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि ज्यों-ज्यों राग घटे त्यों-त्यों ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। अभी एक कल्पना करें कि हमारी आपकी उम्र कोई की 20 वर्ष, कोई की 50 वर्ष, कोई की 25 वर्ष होगी कि नहीं होगी? नक्की तो है, लेकिन 1 मिनट का हमें भरोसा नहीं है। विचार करना गंभीरता से। कोई माई का लाल छाती पर हाथ रखकर कह सकता है कि आप घर पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे?
चिंता मत करना, सब पहुंचने वाले हैं। लेकिन 1 मिनट के आगे का हमें पता नहीं है। कहीं रास्ते में आए, एक्सीडेंट होए, खत्म हो जाएं, हार्ट अटैक होए, वहीं खत्म हो जाएं, है नहीं, पता नहीं है 1 मिनट आगे का। लेकिन आशा तो 100 वर्ष तक की है, तो हमारे चित्त में कोई अशांति नहीं है। लेकिन अभी कोई ज्योतिषी, अभी कोई मनपर्या ज्ञानी, अभी कोई अवध ज्ञानी ये बता दे कि आपकी उम्र 10 साल रह गई है। 10 साल कम नहीं होते हैं। एक समय की गारंटी नहीं है, तो 10 साल की तो गारंटी हुई ना कम से कम। लेकिन 10 साल रह गई है, ऐसा पता चलते ही हमारी नींद हराम। बस 10 साल, बस 10 साल, न खाना न पीना, न किसी काम में मन, न प्रवचन में, न सुनने में, न सुनाने में, बस 10 साल, 10 साल है, 10 साल है। तो ये भविष्य का ज्ञान हमें अशांति पैदा करेगा कि शांति? तो भविष्य का ज्ञान किनको होना चाहिए कि जिनकी ये भावना है कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे। उनको यदि होगा ज्ञान तो उनका चित्त अशांत नहीं होगा। लेकिन हमारा चित्त तो बोलिए अशांत हो जाता है ना, तो हमारा तो वो अज्ञान ही भला। इसलिए जैन दर्शन में लिखा है कि हमारा जो भगवान होता है वो पहले वीतरागी होता है और बाद में सर्वज्ञ। बोलते हैं वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि राग की हानि में ही सुखकर हो सकती है। राग भी बढ़े और ज्ञान भी बढ़े, कभी सुख होगा नहीं। आज के विज्ञान में आज ज्ञान तो की तरक्की तो बहुत हुई, माता बहनें भी बहुत पढ़ गई। क्यों? हर बच्चे ग्रेजुएट हैं। किसी बच्चे का माँ बाप ग्रेजुएट नहीं होंगे और दादा तो कम से कम मैट्रिक ही पास नहीं होंगे। लेकिन ज्ञान की वृद्धि होने के बाद भी सुख की वृद्धि क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि ज्ञान की वृद्धि के साथ में वीतरागता की वृद्धि नहीं हुई। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि सर्वज्ञता वीतरागता के साथ ही बढ़ना चाहिए। ज्ञान तभी बढ़ना चाहिए जबकि उसका राग साथ में कम हो। तो अपना भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होता है। अब जरा कल्पना कीजिए वीतरागी और सर्वज्ञ की, कैसा होता होगा वीतरागी और सर्वज्ञ? क्यों? सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है? मैंने एक पंक्ति लिखी थी अपनी एक पुस्तक में, क्या कि जो सारे जगत को अप्रभावित रहकर जान सके उसका नाम सर्वज्ञ है। ध्यान से सुनना। क्या भगवान कौन है कि जो सारी दुनिया को अप्रभावित रहकर जान कर सके और जान करके भी अप्रभावित रह सके, उसका नाम जैनियों का भगवान है। क्या कहते? जान करके भी अप्रभावित रह सके। ऐसा जाने कि आप मुझे गाली दे रहे तो भी मेरा चित्त खेद खिन्न न हो, और ऐसा जाने कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो भी मेरे को कोई भी खलबली अंदर में ना मचे, तो वो जैनियों का भगवान है। बुरा जानकर, विरोधियों की बात जानकर चित्त अशांत हो जाए और प्रशंसकों की बात जानकर हृदय में गलगलियां छूटे, वो जैनियों का भगवान नहीं है। क्या सारे जगत को जानकर अप्रभावित रह सके और अप्रभावित रहकर जान सके, उसका नाम जैनियों का भगवान है। जब मैंने सर्वज्ञता की बात करी, सर्वज्ञ माने लोक में जो भी पदार्थ हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्यायें हैं, वो एक समय में एक साथ जान ले, उसका नाम सर्वज्ञ है। जब मैंने ये सर्वज्ञता की परिभाषा कर रहा था तो एक बहुत बड़े विद्वान की बात बताता हूं मैं। कानपुर में गया था मैं पर्यूषण में, हमारे साथ 2 विद्वान थे, उत्तम चंद जी। तो सामने वाले विद्वान मेरा सुनते थे और अरे विपिन भी साथ में था, गया था विद्यार्थी की हैसियत से। तो इनके साथ वो ठहरे थे। तो वो बोलते हैं, क्यों जी, भगवान सब जानते हैं। 75 वर्ष का विद्वान, न्यायपीठ पुराना, भगवान सब जानते हैं, ये बात सच्ची है? क्या पंडित जी क्या बात करते हो? आप आज पूछ रहे थे कि भगवान सब जानते हैं,
तो वो बोले कि जो औरतों, यानी तुम्हारा चित्त गया कहां? जिस आदमी को जिसे जानने देखने की इच्छा होती है और जान देख नहीं पाता है, तो उसे सर्वज्ञता के स्वरूप में ऐसा लगता है वो भी दिखता होगा। अरे दिखता तो सब है, लेकिन उन्हें किसी को भी देखने की इच्छा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर्वज्ञता का मतलब क्या? कह रहे कोई क्यों जी सर्वज्ञ हो जाएंगे तो सारे सिनेमा एक साथ दिख जाएंगे। इस सिनेमा का लोभी बड़ी दिक्कत। यहां 50 टाकीजें, 3 दिन बंबई रहना है, एक दिन में 4-4 सिनेमा देखे तो 12 ही निपटेंगी। 50 को देखने के लिए तो महीना भर लग जाएगा। तो ऐसा ज्ञान हो जाए कि 50 टाकीजों के चलने वाले सिनेमा एक समय एक साथ देख लेवे, ऐसी जिसको आकुलता है उसे भी सर्वज्ञता होने के बाद सिनेमा देखने का विकल्प आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वज्ञता वीतरागी को होती है कि जिसे कुछ भी देखने की इच्छा ना हो उसको सब कुछ देखने का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसे कुछ भी देखने की इच्छा न रहे उसे सर्वज्ञता प्रकट होती है। उसके पहले वो वीतराग हो जाए। बात मेरी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा। मैंने करीब 25-30 वर्ष पहले एक ज्ञानोदय अखबार निकलता था, आपने किसी ने पढ़ा हो तो, उसमें एक विशेषांक निकाला था और उसमें एक विषय ये था कि आज से 100 वर्ष बाद सारे लेखों का विषय ये थे। जज साहब आपने पढ़ा होगा वो विशेषांक जरूर। क्या था उसका? हर लेखक को ये लिखना था कि आज से 100 वर्ष बाद क्या होगा, उस पर आप लेख लिखो। तो एक जीव विज्ञानी ने कल्पना की कि आज से 100 वर्ष बाद क्या होगा, विज्ञान की तरक्की होते होते। समझ गए ना? तो उसने ये लिखा कि बाल बच्चे अस्पताल में तो पैदा अभी होने लग गए हैं, फिर कोई भी बच्चे मां से पैदा नहीं होंगे, सब ट्यूब से पैदा होंगे। और मां बाप ये तकलीफ मां क्यों बर्दाश्त करे 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखने के लिए? जिन्हें बच्चे चाहिए होंगे वो बाजार से खरीद लाएंगे जैसे खिलौने खरीद लाते हैं अपन। उसने कल्पना की थी 100 वर्ष बाद। और बाजार में बच्चे मिलेंगे कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, तो मां बाप कहेंगे हमें डॉक्टर बच्चा चाहिए। तो उनको ऐसे जीन्स बनाए जाएंगे कि वो मेडिकल ज्ञान का उनको ज्यादा ज्ञान हो, यानी वो पैदा ही ऐसा होगा। इंजीनियर चाहिए तो उसको जन्म से ही बेपरमाणु उसमें डाले जाएंगे कि उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, उसको डॉक्टरी का ज्ञान हो, ऐसे परमाणु डाले जाएंगे। समझ में आया ना? तो एक दफे क्या हुआ कि एक मां बाप दोनों जने दंपत्ति गए एक बच्चा खरीदने। उसने कहानी लिखी थी 100 वर्ष बाद की, कल्पना की कहानी। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो वैज्ञानिक हो और जिसमें सेक्स नाम की भावना बिल्कुल ना हो। समझ में आ गया ना? उसमें ऐसे गुण सूत्र कम कर देंगे कि जिसमें सेक्स उनमें होगा ही नहीं। सेक्स तो समझते ना, काम भावना, काम की विकृति ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि काम की विकृति वालों का समय बहुत खराब होता है और चित्त स्थिर नहीं रहता है और वैज्ञानिक शोध अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा बच्चा चाहिए कि जिसमें सेक्स की भावना बिल्कुल भी ना हो। और ऐसा बच्चा मिल गया। मां ने बहुत मना किया पिता से कि ऐसा बच्चा मत लो, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन बाप नहीं माना कि मैं तो ऐसा ही बच्चा लूंगा। अब वो बच्चा 25 वर्ष का हुआ। ध्यान देना, कल्पना की कहानी की बात है। तो उसमें सेक्स की भावना तो बिल्कुल थी नहीं। बहुत खूबसूरत, सुंदर, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, सैकड़ों लड़कियां उस पर लीन जाएं। जो लड़की उसे देखे उससे प्रेम करने लग जाए, और उसके अंदर तो प्रेम नाम का तत्व ही नहीं था। तो एक लड़की उस पर रींझ गई, बहुत उससे बातें की, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसी बातें करे जैसे दुकानदार ग्राहक से बात करता है। फिर वो लड़की अंत में बोली, जो अंतिम वाक्य में सुनाने के लिए कहता हूं कि भाई तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के तो देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के तो देखो, इसमें क्या दिखता है तुम्हें। तो उसने आंखों में आंखें डाल के देखी। ऐसा समझे ना, आंखों में आंखें डाल के तो देखो का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। वो तो अपनी एक मेरी आंखों में तुम्हारी छवि ही बस रही है,
मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई हूं। वो लड़की तो ये कहना चाहती थी और लड़का कहता है जरूर जरूर मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा, और वो आंखें देखता है और कहता है कि बिल्कुल वैसी आंखें हैं कि जैसी आंखें स्तनधारी जीव के होती हैं। मैंने उसने वैज्ञानिक पद्धति से, डॉक्टरी पद्धति से उसका जवाब दे दिया। तब उसकी मां एकदम जोर से रोने लगी कि मैंने कहा था कि ऐसा बच्चा मत लो, अब इस बच्ची का क्या होगा। समझ गया ना? तो वीतरागी की कल्पना आप करो, बस ऐसा ही होता है कि आपकी आंख में आंख डाल के देखेगा तो कोई सेक्स की भावना उसको उत्पन्न नहीं होगी। वीतरागी की कल्पना आपकी समझ में आई? क्यों फूलचंद जी साहब? सुंदर वस्तु देखकर जिसका मन कहीं ललचाए नहीं, बुरी वस्तु देखकर जिसके हृदय में घृणा पैदा न हो, उसका नाम भगवान है। शायद जैनियों का भगवान आपको पसंद ही नहीं आए, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं सारी पोजीशन उसकी। वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान कैसा होता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कराऊं थोड़ी सी कल्पना? कराऊं? अभी एक यहां बच्चा हो, आपका हो तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो भी कोई बात नहीं है, और अपने यहां शांति से सब बैठे हों और वहां 10 फुट ऊपर से गिरे और उसका माथा फट जाए, क्या होगा बोलना? सब लोग दौड़ेंगे, जल्दी अस्पताल ले चलो। और जो बिल्कुल हिले ही नहीं अपनी जगह से, देखता रहे खून बहता हुआ, उसका नाम जैनियों का भगवान है। बर्दाश्त चाहिए ऐसा भगवान? क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? रवाड़िया जी नहीं आया? क्यों? कि उसके तो राग होगा ही नहीं, उसको कोई नहीं होगा, कर्ता करने की भावना ही कुछ नहीं होगी कि साहब ऐसा भगवान ऐसा है कि हाँ है कि नरक में लाखों जीवों को कितनी पीड़ा हो रही है और स्वर्ग में वो मोक्ष में बैठा भगवान जान रहा कि नहीं जान रहा? बोलो। यदि वो ऐसा दौड़ने लग जाए तो नरक ही नरक में रहे और हर एक को बचाता ही बचाता फिरे। वीतरागी की कल्पना समझ में आई? सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जान रहा। एक बिल्ली चूहे को मार रही है, यहां आपके सामने बिल्ली चूहे के पीछे भागे, आप प्रवचन छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे बचाने के लिए? और नहीं भागे तो वो जैनी नहीं, और भागे तो जैनियों का भगवान नहीं। सोच लेना भाई, जंगल में शेर हिरण के पीछे भाग रहा है, भगवान तो अनंत वीर का धनी है। यदि उसको एक करुणा उपजे, ऐसा राग होए तो बचा लूं, तो दौड़ के बचाएगा कि नहीं बचाएगा? नहीं बचाएगा। यदि वो सर्वज्ञ है तो सब जानेगा कि नहीं? सब जानेगा। माने क्या? मैं एक बात कहता हूं कि जैन मुनि जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने का अर्थ क्या है समझते हैं आप? जंगल का कानून क्या है? नगर और जंगल में फर्क क्या है? जंगल माने जहां पांचों पाप खुले मैदान में होते हैं, जरा समझना। और नगर माने जहां पांचों पाप छिपकर होते हैं। इतना ही फर्क है नगर और जंगल। और पाप तो सब जगह होते हैं, समझ लेना। अभी एक मुनिराज जंगल में पांचों पापों होते देख करके भी जिसका चित्त विचलित ना हो वो जैनियों का साधु है। भगवान तो कैसा होता होगा? जंगल में मुनिराज ध्यान करने बैठे हैं, सर्वज्ञ के स्वरूप की कृष्ण ने रख दिया, और जयंती भाई रस्ते भर कहते थे कि भाई यहां पर सब नए नए लोग होंगे, सरल करना सरल करना। मैं तो बहुत धर्म संकट में फंस गया। अब ये जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल वाले मेरे से पूछते तो है ही नहीं, विषय पहले ही रख देते हैं और समझते हैं पंडित जी तो हर विषय में बोलेंगे ही। वो रस्ते भर इंजेक्शन देते आए, सरल लेना सरल लेना, और इनने कठिन सब्जेक्ट कर दिया। मैं जयपुर में महीने भर तक व्याख्यान किए मैंने सर्वज्ञता पर। सर्वज्ञता का स्वरूप की कल्पना तो करो आप। जंगल के कानून की बात आपसे बता रहा था कि वहां मुनिराज ध्यान करने बैठे हैं और एक जीव भगेगा और दूसरा जीव पकड़ के उसे मार के खाएगा वहीं सामने। यदि मुनिराज ऐसे दयालु हो, वीतरागी नहीं हो, तो रोजीना बचाते ही बचाते रहे। क्यों? देखो, चूहे को बिल्ली ने खाया और बिल्ली को कुत्ते ने खाया, ध्यान देना। तो बिल्ली ने चूहे को खाया, इसलिए कुत्ते ने बिल्ली को नहीं खाया है।
उस अपराध का दंड नहीं दिया है। नगर में हम किसी को मारें तो पुलिस हमें पकड़ती है और बदले में उस अपराध का दंड देती है। जंगल में यह कानून नहीं है। जंगल में तुम जिसको मार सको मार डालो और जो तुम्हें मार सकेगा वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी वजह से नहीं कि तुमने उसे मारा तो हम मार रहे, तुम नहीं भी मारते, यदि बिल्ली चूहे को नहीं भी खाए तो अभी कुत्ता बिल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। समझ गए ना? वो लोग क्या करें? अभी किसी की इज्जत लूटनी हो तो एक पशु दूसरे पशु को पकड़ के हत्या नहीं करेगा, व्यभिचार करेगा, वो भी मुनिराज को आंखों से देखेंगे कि भगाते फिरेंगे। माने पांचों पाप खुलेआम होके देखने की जिनकी ताकत हो वो जंगल में रहें, और जिन्हें सारी दुनिया में पांचों पाप खुलेआम देखने की ताकत हो वे सर्वज्ञ बने। कि सारी दुनिया में जितना पाप हो रहा है वो खुलेआम देख सकें और चित्त में चंचल ना हो, उसका नाम है सर्वज्ञ। और यदि वो सर्वज्ञ बीतरागी नहीं होता तो जितना दुखी सर्वज्ञ होता उतना दुखी अपन भी नहीं है। समझ गए आप? क्योंकि जैनियों का भगवान करता धरता तो है नहीं, फेर फार तो कर नहीं सकता है, द्रव्य की व्यवस्था में भी ऐसा ही नहीं है, और करे तो बहुत बड़ा अन्याय है। जिसने पाप किया है उसे पाप का फल भोगना ही चाहिए। नरक के जीवों को भी सुखी कर दे तो अपराधियों को दंड नहीं मिला, भगवान ने उसमें हस्तक्षेप किया कि नहीं किया? बोलो। अब समझ लो कि दुनिया में जो कुछ होता है वो हमें सब दिखाई दे, अच्छा बुरा, और भले को बचाने का भाव ना हो और बुरे को मारने का भाव ना हो, उसका नाम जैनियों का भगवान है। सब धर्मों के भगवान सब दयालु होते हैं, और भक्तों को बचाना और दुष्टों को दंड देना एक ही धंधा है उनके। है कि नहीं? बोलिए आप। जैन दर्शन का भगवान वो है कि दूसरों की बात तो जाने दो, कोई उन्हें भी मारने आए तो भी कुछ न कहे। हम तो भगवान महावीर के गीत गाते हैं। किन महावीर के? कि जंगल में उनके कानों में कीले ठोंक दिए गए। ठोके होंगे नहीं ठोके होंगे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन कोई ठोके तो भी उससे कुछ ना कहें और उसके प्रति रोष न आवे, और अर्घ चढ़ाए तो उसको रोष न आवे। हमने तो वो पढ़ा है, अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। हमारे तो मुनिराज ऐसे होते हैं कि अर्घ चढ़ाए उससे खुश नहीं और तलवार मारे उससे नाराज नहीं। ऐसे तो हमारे मुनिराज होते हैं, तो भगवान कैसे होते होंगे? कल्पना करा? जैनियों के भगवान की कल्पना करानी है, सर्वज्ञ बनना है। बोलो। आपका बच्चा यहां बैठा है और एकदम गिरेगा और माथा फट जाए और आप हिल नहीं सकते हो, बोलो बनना है कि हमें नहीं बनना भैया? क्यों? जरा सोच लेना। भगवान जब यहां थे, आदिनाथ थे, शांतिनाथ थे, और उनके हजारों बच्चे भी थे। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली लड़े थे। लड़े थे कि नहीं लड़े थे? कब लड़े थे? जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया था तब। उसके 60,000 वर्ष बाद है, मालूम कि नहीं? जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को गया था उसके पहले केवल ज्ञान हो गया था कि नहीं? और लड़े कब थे? तो 60,000 वर्ष बाद लौट के घर में घुसन लगे तब। 60,000 वर्ष बाद जब ये दोनों लड़े होंगे तो भगवान के केवल ज्ञान में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो दोनों कान पकड़ के अलग कर देते ना कि क्यों लड़ते हो? लड़े तो लड़ते देखते रहे, ठाठ से लड़ो, लड़ो, ठाठ से लड़ो, खूब लड़ो। बोलो 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 बोलो। एमआरएच वो भगवान दौड़े चले जाएंगे रक्षा करने। उन्हें सोचना कि उनके सगे लड़के लड़ते थे, एक ने दूसरे के ऊपर चक्कर चला दिया तो भगवान के ज्ञान में जरा भी नहीं हुआ कुछ। कि क्यों साहब? कैसे समझा दे? समझाने का भी विकल्प नहीं आया। हमारे घर जो आएगा हमारी दिव्य धुनी खिलेगी, जिसे समझना होगा समझ लें। जैनियों के भगवान का स्वरूप ऐसा विचित्र है कि पूरा समझाऊं तो आधे जैनी न रहे, इसलिए समझाता नहीं हूं कि जैनी बढ़ाना है कि घटाना है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमने भी अपने भगवान का स्वरूप की जो कल्पना कर रखी है, वो ही अजैनियों ने जैसे भगवान की कल्पना कर रखी है, हमने भी वैसे ही भगवान की कल्पना कर रखी है। और हमें भी भगवान बनना है ना, सर्वज्ञ बनना है।
तो सर्वज्ञ बनना, कैसे सर्वज्ञ बनना है समझ में आया कि उनके बच्चों की भी क्या दुर्दशा दशा होती रही, अच्छा बुरा, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला कर ही नहीं सकता, सब अपने परिणामों के करता है। ऐसी श्रद्धा के बल से उनको चित्त में क्षोभ होता ही नहीं और राग अंदर रहा नहीं, इसलिए रंच मात्र भी आकुलता उत्पन्न होती नहीं। मात्र जाने देखे उसका नाम जैनियों का भगवान है। अब जैनियों का भगवान बनना है, हमें भी भगवान बन सकते हैं, तो यही रास्ते पे जाना पड़ेगा कि हम जाने देखें करें नहीं, न राग द्वेष करें न पर में हस्तक्षेप करें। लेकिन हमारी तो ये हालत है कि जो बात हमारे ज्ञान में आई तो फटाफट करने का भाव उत्पन्न होता है। सुबह मैंने मंदिर में एक बहुत मरम की बात कही थी, वो कह के समाप्त करता हूं। क्या सुनना? ये अच्छा है और ये बुरा है, ये ज्ञान का काम नहीं है। अच्छे बुरे का निर्णय करना ज्ञान का काम नहीं है, राग का काम है। सच्चे झूठे का निर्णय करना ज्ञान का काम है, अच्छे बुरे का निर्णय करना राग का काम है, भेद करना, और अपने पराये का भेद करना मिथ्यात्व का काम है। ये पर पदार्थों में ये अपने और ये पराये, क्यों? ये स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा और आप लोग पर, ऐसा जो भेद करता है ये मिथ्यात्व करता है। समझ गए ना आप? तो हमारा ज्ञान पर को जानता है, सिर्फ जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, पर का स्वरूप क्या है, ऐसा जानता है। लेकिन रागी द्वेषी जीवों का फटाफट जानते ही ये मेरा ये परा, ऐसा भेद मिथ्यात्व करता है। देखो ये घड़ी देखी ना, तो ज्ञान ने घड़ी देखी, ज्ञान कहेगा घड़ी है और मिथ्यात्व कहेगा मेरी है कि तेरी है। समझ गए ना आप? और राग कहेगा अच्छी है, बुरी है। समझ गए ना? ये जो अच्छी और बुरी का सवाल कौन करता है? राग निर्णय करता है। ये हमारा अच्छी बुरी का निर्णय राग देता है, अपनी पराई का निर्णय पर पदार्थों में मिथ्यात्व करता है। ज्ञान तो सिर्फ जानता है। नहीं आया उदाहरण के समझ में? देखिए, बच्चे को अपनी मां को खोजना है, बहुत सी महिलाएं हैं, क्यों? तो अपनी मां को खोजता है ना, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां कौन है ये जानना है। अब कोई मां बहन दिखाई दे और ये मेरी तो नहीं है तो अच्छी, ये अच्छी बुरी का वो प्रश्न ही नहीं उसके चित्त में, उसको तो अपनी मां खोजनी है। ये अच्छी है कि बुरी है ऐसा कोई सवाल नहीं है। अच्छी बुरी का निर्णय करता है राग द्वेष, इसलिए सर्वज्ञ तो हो गए वीतरागी, इसलिए उनकी दृष्टि में कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं, जो जैसा होता है बस वो वैसा होता है। ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा जो निर्णय है वो तो राग का है। इसलिए कहते हैं मित्र अच्छा और शत्रु बुरा, ऐसा भी उनके ख्याल में कोई बनता नहीं। वो कहते हैं कि मित्र और शत्रु मेरा कोई है नहीं, मित्र रागियों के होते हैं और शत्रु द्वेषियों के। वीतरागियों के न कोई मित्र होते हैं और न कोई शत्रु होते हैं। रागी द्वेषी लोग उन्हें अपना मित्र या शत्रु माने तो माने, वे किसी को अपना मित्र और शत्रु नहीं मानते हैं। तो वीतरागी परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो हमें यदि उस तरफ जाना है तो हमें ज्ञान को प्योर ज्ञान रखना होगा। प्योर ज्ञान रखना होगा, उसमें राग का मिक्सचर नहीं करना होगा, उसमें मिथ्यात्व का मिक्सचर नहीं करना होगा, प्योर जानना होगा। इसलिए कहते हैं भाई कि हम अप्रभावित रहकर जान सकें और जानकर अप्रभावित रह सकें, वो जैनियों का भगवान है। अभी इसके जानने से क्या फायदा है? इतना पॉइंट और आपका रह गया ना, अपन को क्या फायदा है इसको न जाने तो? कहते देखो, अब जरा स्थूल बात करता हूं थोड़ी। इस जगत में ऐसा है, आपके ऑफिस में 10 कर्मचारी हों और उन्हें ये मालूम हो कि ये मालिक देख रहा है तो सब काम करते हैं, और ये मालूम पड़े कि मालिक अभी नहीं देख रहा है, वो तो गया है प्रवचन सुनने, तो सब आराम करते हैं। इस जगत की एक ऐसी प्रवृत्ति है
कि वे काम तभी करते हैं कि जब उन्हें मालूम हो कि कोई देख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक परीक्षा के लिए अवसर देता हूं कि आप मंदिर में दर्शन करने तो जाते होंगे ना, तो जब बिल्कुल कोई ना हो मंदिर में, ध्यान देना, कोई ना हो, सिर्फ अकेले आप हो, तब आप मंदिर करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा देते हो, जो कुछ भी करते हैं। और मंदिर में 50 आदमी हो, तब आप दर्शन करते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? देख लेना, मुझे तो पड़ता है। क्यों? मेरी कमर में दर्द हो, मेरे जमीन ठंडी लगती हो, तो मैं खड़े ही खड़े काम चला लेता हूं, कोई ना हो तो। लेकिन कोई हो तो लोग कहेंगे पंडित जी ने नमस्ते ही नहीं करी, तो मुझे झुकना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं भगवान को झुका कि तुम्हारे लिए झुका? समझ में आया कि नहीं है मेरा मतलब? कि मैं अकेले में गया और कोई देखने वाला नहीं है, मेरी कमर में दर्द है, नीचे जमीन ठंडी है, तो चटाई पे खड़े खड़े 15 मिनट अपने भगवान की स्तुति बोली और ऊपर से नमस्ते ठोकी और बाहर निकल जाता है। क्यों कमर को दर्द दूं? लेकिन यदि आप लोग देखने वाले हो तो कहे पंडित जी को दर्शन ही करना नहीं आता, इसलिए कमर में दर्द हो तो भी 3 दफे झुकता हूं। थोड़ा फर्क आपको भी पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? समझ लेना, इतना फर्क है कि मैं कह देता हूं और आप कहते नहीं हैं। अरे तो जितना आप अकेले में भगवान के दर्शन किए वो तो असली भगवान के हैं, और बाकी के जनता के हैं, अपने के नहीं। क्या हो गया है, लोग पागल, एक मंदिर में भीड़ 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 लेन लग रही है, करते ना, पंचकल्याण की प्रतिष्ठा होता, भगवान विराजमान करने का टाइम होता, कितनी भीड़ लगती है बोलो, धक्कम मुक्का, और 2 घंटे बाद कोई दर्शन करने वाला नहीं दिखता है। अरे भगवान तो अब बैठे हैं, आराम से देख लेना तू। भीड़ में सबको दर्शन करना है, अकेले में किसी को दर्शन करना ही नहीं है। तो भीड़ के दर्शन करना है कि भगवान के? कि ना भीड़ के करना है ना भगवान के, भीड़ को दिखाना है कि हम भी दर्शन करने आए। क्यों? तो हम जगत से कितने, हमारी प्रत्येक क्रिया जगत से कितनी प्रभावित होती है, इसकी आप कल्पना करो। हमारा ज्ञान प्रभावित होता है, हमारी सारी क्रिया जगत से प्रभावित होती है। इसलिए हम प्योर भगवान के दर्शन कहां कर सकते हैं? कि ये तो जगत का नेचर है कि कोई जान रहा है, देख रहा है तो कुछ और काम होता है, और बिना जाने देखेगा और। तो एक हम सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करें तो ऐसा रहे कि कोई जरूर जान रहा, देख रहा है, तो थोड़ा पाप पे अंकुश अवश्य लगे। चोरी अकेले में कर ली। एक मास्टर ने विद्यार्थी से कहा कि देखो भाई, आप घर से 1-1 रुपया लाना, ध्यान रहे लेकिन किसी को पता न चले। अथवा ऐसा है कि उन्होंने एक मुर्गा दिया, काय का, आटे का, कि इस मुर्गे की टांग तोड़ लाओ, लेकिन ध्यान रखे कोई देख ना रहा हो ऐसी जगह। तो सब बच्चे गए, फटाफट कमरा बंद किया और टांग तोड़ी और लेके आ गए। एक आदमी आया, बच्चा, 2 घंटे परेशान हो गए। क्यों? कि तुमने नहीं तोड़ पाई कि नहीं तोड़ पाई? क्यों? कि आपने कहा था कोई देख ना रहा हो। ऐसी जगह मुझे कोई मिली नहीं, क्योंकि जहां मैं गया और टांग तोड़ने की कोशिश की तो पता चला कि मैं ही तो देख रहा हूं और दूसरे भगवान देख रहा है, सर्वज्ञ। इन 2 आदमियों से खाली जगह मुझे कहीं नहीं मिली कि एक भगवान देखता था और एक मैं देखता था। मूर्ख लोग जरूर नहीं देख रहे थे बाकी के। तो भगवान देख रहा है, इतना भरोसा हो जाए सर्वज्ञता का, तो थोड़ा हमारे पापों पे अंकुश लगे। पहला फायदा स्थूल। अब दूसरा कि भगवान ने जो देख रहा है और भविष्य भी देखा है और आज का भी देखा है, और जैसा देखा है वैसा ही होना है, तो चित्त की आकुलता थोड़ी कम हो। क्योंकि जो होना है, जो केवल ज्ञानी ने गाया है वो ही होना है, ऐसा भविष्य का और भूत का भरोसा हो जाए तो ऐसा कर दूं और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा चक्कर जरा कम हो। और उस भगवान की श्रद्धा हमें ख्याल में आवे तो ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभावी मैं हूं, अपना भरोसा आए। जैसा कि प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा है कि जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते ही सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। तो ऐसे ही मेरा आत्मा स्वभाव है। मेरा स्वभाव जानना देखना है, बीतरागी रहकर जानना देखना है,
पर का करना धरना रंच मात्र भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा उस सर्वज्ञता की श्रद्धा से उसे अपने स्वभाव का भान हो। इसलिए भाई सर्वज्ञता तो अपना स्वभाव है, ये किसी दूसरे की बात जानने की बात नहीं है, ये तो अपने ही स्वभाव जानने की बात है। जैसा कि मैंने महावीर पूजन में लिखा है कि भूतकाल प्रभु आपका यह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका यह भविष्य मम जान। जैसे आप भूतकाल में थे वैसा मैं अभी हूं। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। और जैसे आप आज हो ऐसा मैं कल बनने वाला हूं। इसलिए मैं आपके ही समान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान का स्वरूप पहचानने से अपनी भगवत्ता का ख्याल आता है, तो पर्याय में से पामरता निकलती है, स्वभाव का भान होकर सच्ची सुख शांति प्रकट होती है। इसलिए सभी आत्मा सर्वज्ञ भगवान को पहचाने, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जाने, और सर्वज्ञ की परिणति कैसी होती है इसे जानकर सर्वज्ञ के समान ही स्वयं सुखी हों। इस पावन भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।